इंद्रधनुष। वर्षा के मौसम में बारिश के बाद अक्सर हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। पूर्वजों द्वारा यह माना जाता था कि वर्षा के देवता इंद्र का यह धनुष है जिसे चलाकर वह पानी बरसाते हैं। लेकिन पूर्वजों का यह मानना आज के वैज्ञानिक सिद्धांत से बिल्कुल गलत है, यह आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग आज भी सही जानकारी के अभाव में वही पुरानी अवधारणा में जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी बरसात के दिनों में आसमान में दिखने वाले इन धनुष के पीछे का रहस्य नहीं पता है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही है। कृपया वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। आज हम इन सब इंद्रधनुष के बनने का वैज्ञानिक कारण के बारे में अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील। आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी यूट्यूब चैनल माई हैबिट्स माई पावर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इंद्रधनुष के प्रकार, कारण तथा एग्जाम में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस कर। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं, देखते हैं इसका कारण क्या है, ये क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, और परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आप जानते होंगे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे फ्रेंड पहले ही। ठीक है, जब सूर्य से आने वाला जो दृश्य प्रकाश है, प्रकाश की किरणें हैं, जब पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती हैं, पारदर्शी प्रिज्म पर पड़ती हैं, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ लाल और बैगनी का जो पैटर्न बनता है दोस्तों, ठीक है, ये जो वर्णक्रम बनता है, इसी सिद्धांत पर हमारा इंद्रधनुष भी कार्य करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बारिश के मौसम में जो वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित होती हैं, ये दोस्तों पारदर्शी प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं और सूर्य से आने वाली जो दृश्य प्रकाश है उन्हें 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं। ठीक है, कितने रंगों में? 7 रंगों में विक्षेपित कर देती हैं फ्रेंड। और वहाँ पे इन्हीं रंगों का जो पैटर्न हमें आसमान में दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल की बूंदों पर जब पड़ती हैं तो जल की बूंदें इन प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं, विक्षेपित कर देती हैं। और इन्हीं जो इनका किरणों का रंग होता है, ठीक है, यही रंग दोस्तों हमें आसमान में एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। ठीक है, रेनबो बोलते हैं। बात करते हैं फ्रेंड, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं, इसका ये जो प्रिज्म की घटना होती थी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे प्रकाश की तीनों घटनाएं, इंद्रधनुष घटने में प्रकाश की तीनों घटनाएं कार्य करती हैं। कौन कौन सी? अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसी घटना है जो हमें व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती है, जिसमें प्रकाश की तीनों सिद्धांत, प्रकाश की तीनों घटनाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन? अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंद्रधनुष दोस्तों किस दिशा में दिखाई देता, तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, अगर ईस्ट में सूर्य है तो वेस्ट में दिखाई देगा, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, उसके आमने सामने यानी विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, ये हो गया 2 बात, कारण किस प्रकार से होता है, कैसे क्या होता है इंद्रधनुष और कैसे घटता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड किस दिशा में होता है, तो ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, बात करेंगे इंद्रधनुष कितने प्रकार के। तो यहाँ से फ्रेंड आप देख सकते हैं इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जब ये आपका इंद्रधनुष बनता है फ्रेंड, तो वहाँ पे ऊपर लाल रंग होता है, नीचे कौन रंग होता है? बैगनी रंग। ठीक है, यानी बाहर की ओर लाल रंग होता है, अंदर की ओर बैगनी रंग होता है। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी आपका बाहर की ओर बैगनी हो जाता है और अंदर की ओर क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, ऊपर आपका क्या हो जाता है? बैगनी, और नीचे आपका लाल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष का कारण होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं इंद्रधनुष। उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं फ्रेंड कि इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष की फ्रेंड बात करें तो वहाँ पे प्रकाश का जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना घटती है। तो वहाँ पे जो पैटर्न होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ऊपर लाल रंग होता है, नीचे बैगनी रंग। ठीक है, बाकी बीच में उसी क्रम में होते हैं। ठीक है, और बात करें फ्रेंड द्वितीयक इंद्रधनुष की, तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? ऊपर बैगनी होता है और नीचे लाल होता है। ठीक है, इस प्रकार से पैटर्न बनता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड
तब बनता है ये द्वितीयक इंधन जबकि प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन हो रहा है, जबकि द्वितीयक ईंधन में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन भी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो कितने प्रकार के होते हैं जब द्वितीयक घटता है, तो ऊपर कौन से रंग होते हैं, नीचे कौन से रंग होते हैं, ये सब आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक लिखा, देखिए विविग्योर, क्या लिखा है यहाँ से फ्रेंड, हमने लिखा है विविग्योर। यहाँ से विविग्योर एक दोस्तों ऐसा ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक वर्णक्रम जो वर्णक्रम बनता है उसका एक सीरियल हमने क्रम बनाया हुआ है। ठीक है, जब आपका प्राथमिक बनता है तो रेड ऊपर होता है और बैगनी नीचे होता है, आप इस प्रकार से पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, जो सीरियल दिया गया है इसमें। और दोस्तों जब आपका द्वितीयक घटता है तो आप इसे ऊपर वायलेट और नीचे रेड लिख के इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों वर्णक्रम का, ठीक है, पूरा क्रम है कि किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तरंगदैर्ध्य से संबंधित, तो ध्यान दीजिएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और लाल रंग का आपका बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। जबकि फ्रेंड आवृत्ति की बात करें तो वायलेट यानी जो बैगनी रंग होता है उसकी आवृत्ति अधिक होती है और रेड की आवृत्ति कम होती है। ठीक है, और इसी कारण वायलेट की आवृत्ति अधिक होने के कारण उसमें जो कंपन होता है अधिक होता है, और इसी कारण बैगनी प्रकाश यानी वायलेट जो रंग होता है उसमें जो है ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड आप समझ गए किसकी ऊर्जा अधिक होती है, किसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, किसकी आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आप अगर ध्यान देंगे तो आप पूरा अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इधर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे आपका तरंगदैर्ध्य बढ़ने वाला है, अगर इधर चलेंगे तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर इधर चलेंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, अगर इधर चलेंगे तो आवृत्ति घटेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, इसकी सवाल ले लीजिए ताकि आप याद कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों एग्जाम में अत्यधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसका ईंधन घटने का जो कारण है। ठीक है, इंद्र जो जल की बूंदें किस प्रकार से कार्य करती हैं तो आप समझ गए हैं, प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। विविग्योर आप याद रखिए, इससे आप याद रख सकते हैं किधर जाने पे आवृत्ति बढ़ती है, किधर जाने पे आपका तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। ठीक है, किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, किसका कम होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं फ्रेंड कि जो इंद्रधनुष घटता है किस दिशा में घटता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के समान दिशा में। तो ध्यान दीजिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में यानी उसके जस्ट सामने। ठीक है फ्रेंड, और इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि द्वितीयक ईंधन में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर कौन सा होता है, आपका बैगनी होता है। ठीक है, नीचे लाल रंग होता है। ठीक है, और प्राथमिक और द्वितीयक ईंधन कब घटते हैं, ये कारण है जब 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन, जब 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। प्रकार आप समझ गए, कारण है क्या है, ईंधन कैसे बनता है। ठीक है, परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।